हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है अभी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। और हम 3 पार्ट कर चुके हैं 15 नवंबर की शिफ्ट के मेंस के सवाल जो हम कर रहे थे। अब आज हमें करना है लास्ट और फाइनल पार्ट, पार्ट 4, जिसमें हम 76 से लेके 100 कर तक क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे आपके किस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को आसान वे में कर सकते थे पेपर टाइम में। और अब तो हर कोई आपको बता देगा कि पेपर टाइम में किस तरीके से कर सकते थे, लेकिन जो जेन्युइन अटेम्प्ट का टाइम होता है, मतलब जब आप पेपर दे रहे होते हैं, जब एग्ज़ाम टाइम का प्रेशर होता है, तो उस टाइम पे आपको कौन-कौन सी चीज़ें याद आ सकती थीं या कौन-कौन सी चीज़ें याद आनी चाहिए थी जो आपको नहीं आई। तो मैं आपको उन्हीं सॉल्यूशनों को बताऊँगा जो आपको वहाँ करने थे। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब देखो, आप जानते हैं कि हर क्वेश्चन का एक अलग मेथड होता है जिससे वो आसान हो सकता है, ठीक है? लेकिन आपको वो हर क्वेश्चन का मेथड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे याद आ जाए एग्ज़ाम टाइम पे, ये तो पॉसिबल नहीं है। बट बेसिक आपको याद रहे, इतनी तो आप तैयारी कर सकते हैं कि हर क्वेश्चन का आपको बेसिक कम से कम उस टाइम पे पता हो, ठीक है? तो अगर बाई चांस आपके दिमाग में उस टाइम पे शॉर्ट ट्रिक स्ट्राइक नहीं कर रही है, तो कम से कम आप बेसिक से तो क्वेश्चन जल्दी कर सकें। तो अपनी कमांड बेसिक से अच्छी बनाइए और कुछ गिने-चुने क्वेश्चनों की शॉर्ट ट्रिक भी सीख लीजिए जो आपको मदद करे, ठीक है? हेल्प करे आपको टाइम काटने के लिए, ठीक है? तो मैं उसी पे फ़ोकस करता हूँ। मैंने भी अपनी तैयारी में उसी पर फ़ोकस किया था क्योंकि मैं जानता था कि हर उसको तो मैं कर नहीं सकता, हर शॉर्ट ट्रिक को तो मैं अपना नहीं सकता, ठीक है? बट मुझे बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग करना था और कैलकुलेशन थोड़ी मैंने अच्छी करी थी, तो बस मैं इन्हीं 2 मंत्रास पे काम किया था मैंने, अपना बेसिक एंड कैलकुलेशन, ठीक है? शॉर्ट ट्रिक वगैरह पे मैंने ज़्यादा काम किया नहीं था। बट शॉर्ट ट्रिक मुझे आती थी और उन्हीं क्वेश्चनों की आती थी जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट थे और शॉर्ट ट्रिक से जल्दी होते थे। हर क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक मैं सीखने की ज़रूरत नहीं रखता था। जैसे एवरेज का कांसेप्ट है, मैं हमेशा आपको एवरेज का कांसेप्ट बेसिक से ही बताता हूँ। मैंने कभी शॉर्ट ट्रिक में जानना समझा ही नहीं, ठीक है? और भी बहुत सारे चैप्टर हैं, जैसे स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, मैं हमेशा बेसिक से जाता हूँ, शॉर्ट ट्रिक से मैं जाता नहीं, ठीक है? तो इस मेथड को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्या होता है, पेपर टाइम में दिक्कत होती है, वहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाते। तो शॉर्ट ट्रिक अगर आपको स्ट्राइक नहीं करी, ठीक है? तो आपके वो याद करने में 15-20 सेकंड चले जाते हैं और जब फिर याद नहीं आती है तो फिर आप बेसिक पे जाते हैं, तो आप अपना टाइम गँवा देते हैं 40-50 सेकंड, और जो टॉपर बच्चा होता है वो बेसिक से ही 40-50 सेकंड में निकाल के आगे बढ़ जाता है। तो ये डिफ़रेंस होता है, ठीक है? तो इसी चीज़ को हमें ख़त्म करना है और आपकी पूरी-पूरी हेल्प की जाएगी। और लास्ट शिफ्ट बची है, लास्ट पार्ट बचा है, सॉरी शिफ्ट नहीं, लास्ट पार्ट बचा है, 76 से लेके 100 तक क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद हमारी 15 नवंबर की शिफ्ट जो होगी वो आपकी समाप्त हो जाएगी, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं 76 क्वेश्चन से। तो देखेंगे कि 76 क्वेश्चन को आसान वे में कैसे कर सकते थे। सब जानते हैं सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो सबसे पहले मैं ये आपके सामने ये सॉल्व करता हूँ, ठीक है? तो 2 तिया 6 और 1 7/2 और -6 दूनी 12 और 1 13/6, ठीक है? एलसीएम लूँगा तो आएगा 6, 3 7 तिया 21, 21 में से आएगा 8, तो 2 चौक 8, 2 तिया 6, ये वैल्यू आ गई 4/3। कितनी आ गई जी ये वैल्यू? 4/3 आपकी ये वैल्यू आ चुकी है, 4/3, ठीक है? अब देखो आगे सॉल्व करो, ये हो जाएगा आपका ऑफ लगा हुआ है, सबसे पहले ऑफ सॉल्व होगा, 5 दूनी 10, 14/5 इंटू में 4/7, ठीक है? 7 दूनी 14, 4 दूनी 8/5, ये आ जाएगा 8/5 इंटू 3 एकम 3, 2 5/3 एंड माइनस आएगा आपका 4/3, जो ये हमने लिखा हुआ है, ठीक है? अब यहाँ से सॉल्व कर लो भाई, आपका 5 से 5 कटे जाएगा, 8/3 माइनस 4/3 कितना आ जाएगा? 4/3, कितना आ जाएगा जी? 4/3 डिवाइडेड बाई, अब इसे कर लो, पहले ऑफ यहाँ पे लगा है, 4 दूनी 8, 1 9/2, 5 तिया 15, 1 16/3, तो 2 अट्ठे 16 और 3 तिया 9, 8 तिया 24 हो जाएगा। और डिवाइड में बोला है तो मतलब 1/24 हो जाएगा, 5 तिया 15 और 1 16/5 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो वैल्यू आ जाएगी 4/3 इंटू में ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, 5 तिया 15 और 2 नीचे, 3 पंजे 15 और 2 दूनी 4, 5 दूनी कितना आ गया? 10 आ गया, 10 इसका क्या होगा? आंसर था। इस तरीके से देखो कितनी आसानी से आपका सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 77। Average of three number A, B, C is 2 more than C. The average of A and B is 48. If D is 10 less than C, then find the average of C and D. देखो मैंने आपको बताया एवरेज का क्वेश्चन मैं हमेशा बेसिक से ही करता हूँ, मैं इसे भी बेसिक से करूंगा और देखना जल्दी हो जाएगा, ठीक है? एवरेज ऑफ 3 नंबर, तीनों नंबरों की एवरेज दे रखी है, तो A प्लस बी प्लस सी एवरेज को हम इसे लिखेंगे डिवाइडेड बाई 3 इज 2 मोर देन, तो ये वैल्यू ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है? C से 2 ज़्यादा है, तो माइनस सी बराबर कितना जाएगा? 2, ठीक है? अब आप जानते हैं एलसीएम लूंगा तो बी प्लस सी माइनस 3C और अपॉन में 3 यहाँ का 3 इधर जाएगा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है? आगे वैल्यू क्या बचेगी? ए प्लस बी प्लस माइनस 2C और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? वैल्यू आ जाएगी 6। एक इक्वेशन हमारी यहाँ से आ चुकी है। अगली इक्वेशन में कह रहा है कि एवरेज ऑफ ए बी की 48 है। अगर ए और बी की एवरेज 48 है तो इनका जो सम होगा वो कितना होगा? 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 96, यहाँ पे रख दो 96, 96
ये 6 यहाँ पर माइनस आ जाएगा, 2c पॉजिटिव चला जाएगा, 90 आ जाएगा, 90 में 2 को डिवाइड करोगे 45 आ जाएगी c की वैल्यू, ठीक है। और d कितना है, 10 लेस है, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35। इन दोनों की एवरेज पूछिए आपसे, c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो 45 35 कितने होते हैं, 80, 80 को 2 से डिवाइड करोगे वैल्यू क्या आएगी, 40, 40 ही इसका क्या हो जाएगा उत्तर। बताइए इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक की ज़रूरत थी आपको, ठीक है। आप मात्र से मात्र 20 सेकंड में तो आप इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो शॉर्ट ट्रिक की क्या ज़रूरत है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल सी आपका 90 डिग्री है, पॉइंट बी एंड क्यू आर ऑन द साइड है ए सी एंड बी सी, तो सच दैट ए पी रेशियो पी सी एंड बी क्यू रेशियो क्यू सी है आपका 1:2, तो आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कई बच्चे, जब ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन जो आया था वो कई क्या, एक रिजल्ट होता है ना 5/4 करके, 5/4 करके रिजल्ट था, और तो उसको ढूंढ रहे थे, लेकिन कहीं पर ये 5/4 नहीं था, और कई कह भी रहे थे कि ये गलत क्वेश्चन दिया गया है, 5/4 ऑप्शन में नहीं था, तो हम 5/4 इसका आंसर होना चाहिए था, लेकिन वो बहुत ही गलत इंटरप्रेट कर रहे थे। तो देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करोगे, सबसे पहले डायग्राम बना लो, ठीक है। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री उसने बोला सी है, तो ये मैं ए मान लेता हूँ, ये मैं बी मान लेता हूँ, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है कि पी पॉइंट जो है वो ए सी पर है, ये मैं पी पॉइंट मान लेता हूँ ए सी पर, और बी सी पर है आपका क्यू पॉइंट, ये आपका क्यू पॉइंट है बी सी पर, ठीक है। आगे क्या कह रहा है भाई, सच दैट ए पी पी सी का रेशियो गिवन है 1 और 2, तो ये 1 यूनिट है, तो यहाँ पर ये 2 यूनिट है, ठीक है। और बी क्यू अगर 1 यूनिट है, तो ये क्यू सी आपकी 2 यूनिट है, ठीक है जी। अब आपसे बोल रहा है ए क्यू कैसे, ए से क्यू को ज्वाइन करना पड़ेगा तभी ए क्यू आएगा, और बी से पी को ज्वाइन करना पड़ेगा तभी आपका बी पी आएगा, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि ए क्यू स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर अपॉन में ए बी स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको देखो रेशियो में, अगर ये वैल्यू 3 यूनिट है और ये वैल्यू 3 यूनिट है, ठीक है, तो ये 3 यूनिट, ये 3 यूनिट, तो मतलब ये वाली साइड, ये वाली साइड दोनों आपस में बराबर बराबर हो गई, बराबर बराबर हो गई, तो ये जो ट्राइंगल बन गया वो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, जिसकी 90 डिग्री, ये वन ये क्या होता है √2, तो ये वैल्यू 3, ये वैल्यू 3, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 3√2, हो जाएगी 3√2। 3√2 और ए बी स्क्वायर करना है, तो 3√2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे लिख लेता हूँ, ए बी स्क्वायर क्या आ जाएगा जी, 3 3 9 18, क्या आ जाएगा 18, क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा काम हो चुका है। अब मुझे चाहिए ए क्यू स्क्वायर, क्या चाहिए ए क्यू स्क्वायर, ये वाला, ये वाली लेंथ ए क्यू स्क्वायर। आप जानते हैं अगर आप इस ट्राइंगल को थोड़ा सा देखें, ये ट्राइंगल को, ये ट्राइंगल को, तो यहाँ पर 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस फॉलो होगी, बिल्कुल फॉलो होगी पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस फॉलो होगी। अब यहाँ पे देखो इस पूरी लेंथ कितनी है, ये पूरी लेंथ कितनी है 3 यूनिट, ये कितनी है 2 यूनिट, पाइथागोरस कैसे फॉलो होगी, 3 3 9 और 4 कितना आ जाएगा √13, ए क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13, ठीक है। अब इसे देखो जी, बी पी स्क्वायर क्या होगा, दोबारा से अब की बार ये पूरी 3 है और ये 2 है, तो दोबारा से कितना जाएगा 13, √13 आएगा, स्क्वायर करके कितना जाएगा 13, 13 कितना हो जाएगा 26 अपॉन में 18, 2 से डिवाइड करोगे 13, 2 से डिवाइड करोगे 9, 13/9 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और इससे आसान क्वेश्चन पॉसिबल था, बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। लेकिन अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है, इन अ स्कूल 3/8 ऑफ अ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आर गर्ल्स, rest are boys, 1/3 of a number of boys are below 10 years, and 2/3 of the number of girls are below 10 years. If number of student at the of age 10 or more years 260, then find the number of boys in the school, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके CGL 18 मेंस में आए, 19 के मेंस में आए, और मैं आपको बता रहा हूँ 20 के मेंस में भी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, तो इनकी प्रैक्टिस करें आप, ठीक है, इनकी प्रैक्टिस भरपूर करें। तो इन क्वेश्चनों को आप जल्दी किस तरीके से कर सकते हैं मैं बताता हूँ आपको, बहुत ही आसान तरीका, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका। देखो जी, इन्होंने बोला है कि 3/8 जो है वो गर्ल्स है, अगर 8 टोटल बच्चे हैं उसमें से 3 क्या हैं लड़कियां हैं, तो मैं बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो निकाल लेता हूँ यहाँ पे। अगर 3 लड़कियां हैं, टोटल 8 जने हैं, तो 5 बॉयज़ होंगे, 5 बॉयज़ होंगे, बहुत ही आसान वे में बताऊंगा। देखो 1/3 नंबर ऑफ बॉयज़ आर बिलो 10 ईयर्स, बॉय का 1/3 बिलो 10 ईयर्स है, ठीक है, और बात हो रही है 10 और मोर की, और 260 दे रखा है, तो मुझे मोर लेने हैं। तो अगर 1/3 आपका 5 है, 1/3 की वैल्यू आपका बिलो 10 ईयर्स है, तो अबव 10 ईयर्स क्या होंगे 2/3 ऑफ 5, 5 का क्या होगा 2/3, ठीक है जी, ये हो गया हमारा काम। अब कह रहा है कि 2/3 ऑफ द गर्ल्स आर बिलो 10 ईयर्स, तो अबव कितनी हो रही है 1/3, इसका 1/3 कितना होगा 1, इनको जब जोड़ दूंगा तो ये यूनिट में काम चल रहा है ना, रेशियो है, तो ये यूनिट हो गई, यूनिट हो गई, तो इसकी की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 260 गिवन है, बस हमारा काम हो गया, एक लाइन में काम हो गया जी। देखो 5 दूनी 10, और प्लस में ये एलसीएम लोगे, ये 3 वैल्यू इधर आ जाएगी, तो 5 दूनी 10 और 3 कितना हो जाएगा 13/3, यूनिट की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 260, और 13 दूनी 26, तो 20, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई। अब आपसे पूछा क्या है बॉयज बता दो कितने हैं, 60 इंटू 5 कितना 300, बताओ जी, मात्र से मात्र 10 सेकंड का सवाल नहीं है, 10 से 20 सेकंड के अंदर क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है। बट क्या है कि अगर आप इसको में फंस जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, आप पहले इसमें एलसीएम लेंगे, 8 का लूँ एलसीएम, पहले आप ढूंढोगे किस किस का एलसीएम ले लूँ जो आसान हो जाए, उसी में आप अपने 20 सेकंड गवा देंगे। आपको क्या सोचने की जरूरत है, आप ऐसे करो ना, इसको 2 सेकंड का सवाल नहीं है। अगला क्वेश्चन करेंगे 80th, ये आपको गिवन है,
37 एक्स वाई की वैल्यू 2 गिवन है, एक्स और वाई ग्रेटर देन 0 है, और आपको वैल्यू निकालनी है इसकी। तो यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू 2 गिवन है, ठीक है। तो अगर आप इसको हीट एंड ट्रायल से करेंगे तो आप तो इसमें या तो एक्स की वैल्यू 2 होगी या 1 होगी, इसी तरीके की पॉसिबिलिटी है, ठीक है, या वाइस वर्सा हो सकता है। लेकिन 2 और 1 से देखो, 2 और 1 यही पॉसिबल होगी, 2 और 1, 2 और 1, 2 इंटू 1। अब देखो अगर यहाँ पे 2 रखोगे तो 2 दूनी 4, 9 चौक कितना होता है 36, वाई की वैल्यू 1 तो 37 सेटिस्फाई करेगी इक्वेशन, बिल्कुल। अब यहाँ पुट कर दो, 2 का क्यूब कितना 8, तो 27 गुना 8 प्लस में 1, ठीक है, प्लस में 1। अब देखो 27 अट्ठे कितने होते हैं, 8 7 56, 6 और 5 8 तो नहीं 16, 16 5 21, 216 प्लस 1 कितना हो जाएगा 217। कितना आसान क्वेश्चन हो गया, कितना आसान क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते थे, और अगर आप इसमें फॉर्मूला लगाने जाएंगे तो इसमें आपको समय लग सकता है, ठीक है। पहले आप इसको होल स्क्वायर बनाएंगे, फिर उसके बाद आपका क्यूब निकालेंगे, तो इसमें आपको समय लग सकता है। तो आप बेटर है जब भी आपको कोई भी दो की मल्टीपल दे रखी हो तो आप उसको हीट एंड ट्रायल बना के अगर सेटिस्फाई करा सके तो वो बहुत ही ज़्यादा बेटर है, ठीक है। और ये सब कुछ हो पाता है पॉसिबल सिर्फ प्रैक्टिस से, सिर्फ प्रैक्टिसर से, किसी ने भी कोर्स देख लेना, सिर्फ प्रैक्टिस से ही हो पाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 81। और 81 क्वेश्चन को मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा दिखना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा जूम करेंगे इस क्वेश्चन को, अब देखेंगे जी 81 क्वेश्चन को देखेंगे। टोटल रेवेन्यू इन 2015 एंड 2017, रेवेन्यू है जी आपका ब्लू में और रेड में है आपका एक्सपेंडिचर। तो 15 और 17 में टोटल रेवेन्यू पूछ रहा है आपसे। 15 की वैल्यू है 210 और 17 में वैल्यू है आपकी 240, ठीक है, 240 इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर इन 16 18 एंड 19। 16 18 19 में आपका एक्सपेंडिचर पूछा है, तो इसका टोटल कर लेता हूँ पहले, 0 5 और 2 तो 450। अब इसको ओवर रखना है आपको, एक्सपेंडिचर 16 18 और 19 की, एक्सपेंडिचर 16 की 175 है, 18 की 165 और 19 की 170 है, ठीक है। जोड़ लो, 5 5 10 जीरो हासिल, एक 7 और 8 से 14 14 7 21, 1 2 3 4 5, 510 इस पे ही आपको परसेंटेज पूछा है, कितना परसेंटेज है। बस काम हो गया आपका। देखो किस तरीके से, आ, 5 से अगर मैं 1 जीरो से 1 जीरो काट लूँ, ठीक है। अब काट लो इसको, 3 से 3 15 या 45 3 17 की, ठीक है जी। अब ये आ गया आपका 1500/17, कितना आ गया 1500/17। अब देखो काटो जी, 15 17 निम्मा 153, 17 अट्ठे जाएगा, मतलब निम्मा मतलब 90 के बहुत करीब जाएगा, 90 के बहुत करीब जाएगा, ठीक है। तो 17 अट्ठे 136 हो जाएगा, और इसमें आएगा 4 1 140, फिर 17 अट्ठे मतलब 88 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 88 पॉइंट समथिंग ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 82। 82 क्वेश्चन कह रहा है द साइड ऑफ बी ए एंड डी ई ऑफ अ रेगुलर पेंटागन आर प्रोड्यूस टू मीट एट एफ। तो सबसे पहले आपको पेंटागन बनाना आना चाहिए, ठीक है, तभी आप इसमें कुछ कर पाएंगे। डायग्राम बना लेते हैं पहले, ठीक है, पेंटागन बना लेते हैं जी, पेंटागन, ठीक है। ये पेंटागन बना लिया हमने, ये बहुत बढ़िया पेंटागन बना लिया। ये हम नेमिंग दे देते हैं ए बी सी डी और ई, ई हमने नेमिंग दे दी। अब ये बोल रहा है कि बी ए डी ई आपको बढ़ाए जाते हैं, बी ए डी ई। तो जिस तरीके से बोला है ना बी ए, मतलब ये जिस तरफ जा रहा है ना तो उसी तरफ आपको बढ़ाना है, ठीक है। बी ए बोला है तो मतलब मुझे इस तरफ वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, तो मैं थोड़ा सा ये ए यहाँ से हटा के ऊपर लिख लेता हूँ ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो। ये अब ये कह रहा है बी ए बढ़ाई आपने, बी ए बढ़ा दो, ये आपने बढ़ा दी, ठीक है। अब कह रहा है डीई भी बढ़ाई इन्होंने, ठीक है, डीई भी बढ़ाई है, डीई बढ़ाई है तो डीई देखो इस तरीके से तो बढ़ेगी, डीई मतलब ई की तरफ से बढ़ेगी, ये ऐसे ऐसे डीई बढ़ा दी, ठीक है। ये पॉइंट जो है वो एफ पे जाके मिला दिया इन्होंने, बहुत बढ़िया मिल गया जी। अब देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है, ई एफ ए आपको पूछा, ई एफ ए ये एंगल आप बता दो, ये वाला एंगल, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब मुझे बता दो कि अब मुझे ये वाला एंगल पता चल जाए और ये वाला एंगल पता चल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। ट्राइंगल में माइनस कर दूंगा 180 से, तो मेरा एफ एंगल आ जाएगा, ठीक है। अब ये एंगल कैसे पता चलेंगे, आप जानते हैं इस पेंटागन का एक्सटीरियर ही तो है ये एंगल, ये दोनों एंगल जो है वो एक्सटीरियर एंगल ही तो है। अब एक्सटीरियर एंगल के आप वो जानते हैं फॉर्मूला, 360 से डिवाइड कर दो नंबर ऑफ साइड जितनी भी हैं इसमें। तो साइड कितनी है पेंटागन में 5, तो इससे डिवाइड करोगे कितना आएगा 72। तो भाई साहब 72 यहाँ पर है, 72 यहाँ पर है, 72 कितना होता है 144, और ए 180 में से माइनस करोगे यहाँ कितना आएगा 36। 36 इसका क्या होगा उत्तर, मात्र से मात्र 10 से 15 सेकंड का सवाल है मात्र, ठीक है। और ये मेंस के सवाल हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 83 करते हैं। 83 क्वेश्चन देखो किस तरीके से करेंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इसकी मैं आपको बहुत ही सही आपका शॉर्ट बताता हूँ, शॉर्ट में आप समझ जाएंगे इसको, देखोगे किस तरीके से करेंगे। सुरेखा बोरोड अ सम ऑफ मनी, जो सुरेखा है उसने कुछ मनी लिया उधार, और उसने दो इक्वल इंस्टॉलमेंट दी 5,547 रुपए की ईच, ठीक है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 7 1/2% था कंपाउंडेड ईयरली में, तो बता दीजिए टोटल इंटरेस्ट पेड बाई हर, उसका उसने इंटरेस्ट कितना दिया, ठीक है, उसने पैसा कितना ज़्यादा दे दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम रेट देखते हैं, रेट क्या है जी आपकी, रेट है 15/2% की, ठीक है। परसेंटेज हटाओगे तो इंटू 1/100 लगाओगे, 5 दिया 15, 5 20, तो वैल्यू आ गई फ्रैक्शन में 3/40, कितनी आ गई जी 3/40।
तो मतलब 40 अगर प्रिंसिपल था तो अमाउंट जाके 43 हो गया पहले साल। ठीक है, दूसरे साल में क्या होगा, इसमें इंटू 40 यही कर दो, दूसरे साल में कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो तो 1600 से जाके कितना हो जाएगा, 43 का स्क्वायर होता है 1849। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, मेरी एक वीडियो भी है, आप उसको जाकर देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि आसानी से 5 सेकंड में 2 सेकंड में कैसे आप स्क्वायर निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, 3 का होता है 9, 4 का होता है 16 और 4 या 12 का डबल कर देंगे 24, तो 9 4 8 1 1849 हो गया जी। इस तरीके से निकालना है। अगर आपको इसकी पूरी वीडियो देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख देख सकते हैं। ठीक है, तो वैल्यू होगी अगली 1600 से 1849। अब इसने बोला है, तो मतलब ये आपने अमाउंट लोन में लिया है और ये आपने किस्त दी है। अब देखो किस्त उसने दी है दोनों बराबर बराबर, तो ये 1849 है तो इसको भी 1849 बनाने के लिए इंटू 43 यहाँ कर दो, इंटू 43 आप यहाँ पे कर दो। ठीक है, अब बन गया 1849 1849। ठीक है, अब इसी की वैल्यू उसने दी है 5547, तो इसका कितने गुना दिख रहा है आपको, इंटू 3 गुना दिख रहा है। 18 तिया 54 होता है और 9 तिया 27, मतलब ये भी यूनिट डिजिट मैच कर रही है और 5400 के आसपास भी है, तो मतलब इंटू 3 गुना ही पॉसिबल है। ठीक है, आपको देखना नहीं है, बस ऐसे ही इंटू 3 गुना पॉसिबल है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, इंटू 3, तो सब में इन सब में भी क्या हो जाएगा, इंटू 3। ठीक है, इंटू 3 हो जाएगा। अब देखेंगे जी, अब देखो, अब क्या क्या देखना है आपको, आपसे पूछा है इंटरेस्ट उसने कितना पे किया है, इंटरेस्ट उसने कितना पे किया है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट उसने पे किया है ये वैल्यू और ये वैल्यू, यही इंटरेस्ट है पूरा। ये आपको क्या है, प्रिंसिपल है, उसने इतना लिया है और इतना पे किया है, तो पे कितना कर दिया, 5547 को 2 बार उसने किस्त में दिया, तो 7 दूनी 14 हासिल 1 2 चौक 8 और 1 9, 2 5 10 0, हाँ 2 5 10, 11,094 उसने पे किए हैं। और लिए कितने थे मैं अभी बताता हूँ आपको। ठीक है, उसने लिए थे 43 इंटू 40 कितना हो जाएगा भाई आपका, 4 तिया 12 हासिल है, 4 चौ 16 17, 1720 उसने यहाँ से लिए। ठीक है, और 1600 उसने यहाँ से लिए। ठीक है, और 0 2 6 7 13 हासिल 1 3 3320 इंटू 3 आपको इसका करना पड़ेगा, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू 3 गुना है ना, 3 गुना, 3 गुना कर दो इसका, ये वैल्यू जाएगी 0 2 3 दूनी 6 3 तिया 9 3 तिया 9, मतलब 9960 उसने लोन लिया और उसने चुकाया 11,094 रुपये। तो उसने कितना इंटरेस्ट दिया, इसको माइनस कर दो 11,094 में से, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 4 यूनिट डिजिट आ जाएगी, और फिर उसके बाद आ जाएगा 9 से जाएगा 3 तो 34 आएगा, एंड में 96 आ रहा है, 34 इसी में आ रहा है, 44 आ रहा है काट दो, 26 आ रहा है काट दो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे तो आपका जल्दी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 84। 84 क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीशु सेव X% ऑफ हर इनकम। रीशु जो है वो अपनी इनकम का X% सेव कर लेती है। अगर उसकी इनकम 26% इंक्रीज हो जाए और एक्सपेंडिचर 20% इंक्रीज हो जाए तो उसकी सेविंग 50% इंक्रीज हो जाती है। तो आप बताइए एक्स की वैल्यू क्या है। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन जैसे आपको बैक जाना पड़े, ठीक है, इसमें आपको बैक जाना पड़ेगा, तो इस तरीके का क्वेश्चन मैं हमेशा आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस क्वेश्चनों को हमेशा ऑप्शन से उठाएं। कैसे ऑप्शन से उठाएं, कैसे उठाओगे ऑप्शन से, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इनकम आप 100 रुपये मान लो, इनिशियली उसकी इनकम 100 रुपये थी। ठीक है, 100 रुपये इनिशियली इनकम थी उसकी। ठीक है, अब ऑप्शन से उठाओगे एक्स, मतलब यहाँ पे X% ऑफ इनकम सेव कर रहा है। अगर वो 25% इनकम सेव करती, तो 25 रुपये सेव कर लेती, 100 का 25% क्या होगा, 25 रुपये। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर खर्चा करना हो जाता, 75 रुपये का खर्चा हो जाता। अब देखो यहाँ पे इनकम कितना बढ़ रहा है, 26%, तो मतलब 26 वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हो रहा है, 20%, 20 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो मतलब 15 बढ़ रहा है। तो यहाँ से 26 रुपये बढ़े, यहाँ 15 ही बढ़ पाए, तो यहाँ कितने बढ़े होंगे, 11 बढ़े होंगे। क्या 25 11 का 50% है, 50% बोल रहा है ना कि इंक्रीज 50% हुआ, 25 करेगा 50% है, नहीं है, काट दो जी। अगली देखो, यहाँ पे 100 रखो, बस यहाँ पे 100 रखो, अब मैं यहाँ पे चेंज करता जाऊंगा। अगली देखो, यहाँ अगर 30 होगा तो यहाँ 70 होगा। ठीक है, यहाँ 26 तो बढ़ना ही बढ़ना है। ठीक है, अब ये देखो 70 पे 20% बढ़ाओगे तो कितनी वैल्यू बढ़ेगी, 14, तो यहाँ कितनी बढ़ेगी, 12। 30 का आधा 12 है क्या, नहीं है, काट दो, ये भी ऑप्शन नहीं है। अगला ऑप्शन देखो, अगला क्या है, 20, अगर 20 बचा रहा है तो 80 खर्च कर रहा है, 80 खर्च कर रहा है, 26 बढ़ रहा है दोबारा, यहाँ पे कितना बढ़ेगा, 16, 20%, तो इसका कितना बढ़ेगा, 26 बढ़ रहा है तो 10, 20 का आधा कितना है, 10, तो 50%, कितना हो गया, 20 आंसर हो गया। ये इसे करने में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 से 30 सेकंड लगेंगे, नहीं तो आप, मैंने किया ही है, आप, मैंने तो समझाने में भी एक कम मिनट से कम लगाया है इसमें, समझ रहे हो। तो इस तरीके के क्वेश्चन करोगे तो इसमें आपको कोई फॉर्मूले कर याद करने की जरूरत नहीं है कोई, अगर आप फंस जाएंगे तो आप इस तरीके से तुरंत निकाल लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, क्यू इज 90 डिग्री एंड कॉट आर की वैल्यू 1/3 है, तो आपको ये वैल्यू निकालनी है। तो इसको आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, डायग्राम अगर आप नहीं बनाएंगे तो आप गलती कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो छोटा सा एक साइड में डायग्राम अगर आप बना लेंगे तो इसको बहुत ही आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। क्यू आपको 90 डिग्री दे रखा है, ये आपकी पी है, ये क्यू है और ये आर है। ठीक है जी, अब आपसे बोला है कॉट आर की वैल्यू 1/3 है, ये होता है कॉट आर 1/3, एक कॉट आर की वैल्यू होती है b/p, तो b आपका क्या है 1 और p है आपका 3, तो ये जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना आ जाएगा 90 डिग्री का, तो 3 3 और 1 10 मतलब √10।
ठीक है जी, रूट 10 आ जाएगा। तो आर के अकॉर्डिंग तो ये वैल्यू ठीक है। अगर आपके यहाँ पे पी कहीं पे लिया है, ये लिया है ना, तो पी के अकॉर्डिंग जो होगा, पी के अकॉर्डिंग ये वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी परपेंडिकुलर, और ये आपकी वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी बेस। बस आपको ये याद रखना था इसमें। अब देखो जी, सेक पी आप सब जानते हैं, रूट 10 एच बटा बी होता है, एच बटा बी। तो ये आपका बी इधर हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। कॉस आर आर के अकॉर्डिंग तो जो सेम वैल्यू थी वही रहेगी, कितनी होती है, बी बटा एच, तो 1/√10। ठीक है, 1/√10 प्लस साइन पी क्या हो जाएगा भाई आपका, साइन पी हो जाएगा आपका 1/√10। ठीक है, ये भी हो जाएगा 1/√10। ठीक है, अब हो जाएगा कॉसेक आर क्या होगा, ये होगा मतलब √10 अपॉन अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक है, और अंदर क्या हो जाएगा भाई, साइन आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी बटा एच मतलब 3/√10। ठीक है, 3/√10। और माइनस कॉसेक पी कितना हो जाएगा भाई, √10 अपॉन में 1, √10/1। ठीक है, अब आपको ये सॉल्व करनी है वैल्यू जो आपको पास ये आ गई है। ठीक है, ये सॉल्व करनी है। देखो आसानी से किस तरीके से सॉल्व करोगे, √10 यहाँ पर भी है, √10 यहाँ पे भी, एलसीएम बराबर है, ऊपर वाली वैल्यू ऐड हो जाएंगी, मतलब 2/√10, √10 से √10 कैंसिल आउट हो जाएगा, और बची वैल्यू यहाँ से बचेगी 2/3। ठीक है, अब देखो नीचे वाली वैल्यू, √10 यहाँ पर है, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो इसको √10 बनाना पड़ेगा, तो इसलिए √10 बनेगा, तो ये 10 बनेगा। टोटल √10 इंटू √10 क्या हो जाएगा, 10। तो 3 में से 10 माइनस होंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, -7। और ये √10 क्या कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, तो वैल्यू आएगी -7/3। कितनी आएगी, -7/3। 3 से 3 गया, वैल्यू कितनी आएगी, -2/7। और -2/7 इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 86। 86 क्वेश्चन जो है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और इस तरीके के क्वेश्चन आपके सीजीएल 2018 में और सीएचएसएल में भी आपके आए हुए हैं, और प्री में भी इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो सकता है अगर आपको कैलकुलेशन तेज नहीं करनी आती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखेंगे, या बहुत आसान वे में बताता हूँ। एक पर्सन ने कुछ सम है, कुछ पैसे हैं, वो डिवाइड करे अपने 3 बेटों में, 3, 4, 5 के रेशियो में। अब क्वेश्चन कह रहा है अगर वो इस रेशियो में डिवाइड करता, इसके रेसिप्रोकल में डिवाइड करता, तो द सन हु गेट लीस्ट शेयर अर्लियर, तो पहले जिसने बहुत कम शेयर जिसको मिला था, मतलब ये वाला जो 3 वाला है इसे कम मिला होगा, उसे अब 1188 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। तो बता दो कितना सम उनके बीच में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो अब देखो एक बार 3, 4, 5 रेशियो डिवाइड हुआ है पैसा। ठीक है, अगर वो इस रेशियो में डिवाइड करता तो इनका रेशियो क्या होता, 3, 4, 5 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा, 60। फिर हो जाएगा 20 × 3 = 60, हो जाएगा 15 चौका 60, हो जाएगा 12 × 5 = 60। ठीक है, एक तरफ रेशियो ये आ रहा है, एक तरफ रेशियो ये रहा है, दोनों में शेयर प्रॉपर्टी तो सेम है, तो इनकी यूनिट ले लो, इनकी यूनिट यूनिट बराबर देखो कितनी आ रही है, 4, 3, 7, 5, 12, एक बार 12 यूनिट आ रही है, और यहाँ पर आ रही है आपकी कितनी, 47 यूनिट, 5, 2, 7, बिल्कुल 47 यूनिट आ रही है। ठीक है, अब ये यूनिट तो बराबर बराबर होनी चाहिए क्योंकि पैसा तो एक जैसा ही है। तो इसको 47 से मल्टीप्लाई कर लें, इसको आप 12 से मल्टीप्लाई कर लें। अब बात हो रही है लीस्ट की, तो लीस्ट में ही मल्टीप्लाई करें और उत्तर निकालने की कोशिश करें। 47 का अगर टोटल में मल्टीप्लाई तो इसमें भी 47 का मल्टीप्लाई, 12 का टोटल में मल्टीप्लाई तो इसमें भी टोटल 12 का मल्टीप्लाई। तो देखो भाई 47 किया कितने होते हैं, 7 किया 21, 2, 4 किया 12, 12, 141, 141 यूनिट यहाँ से, और 12, 2, 24, 240 यूनिट यहाँ से। तो इन्हीं का गैप तो दे रखा है आपको, इनका गैप दे रखा है कितना, इसका गैप दे रखा है आपको 1181, इसका गैप देखना 240 माइनस 141, तो 9, 1, 10, 0 यहाँ से ले, 4 और 1 5, और 9, 5, 14, 99 यूनिट की वैल्यू आ रही है 1181। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 99 से डिवाइड कर दो, 1188 को 99 से डिवाइड कर दो। देखो 11 से डिवाइड करूंगा, 11 एक 11 दूनी 28, 11 निम्न 99, 9 से डिवाइड करूंगा, 12 निम्न 108, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 12। सम पूछा है टोटल, टोटल यही तो सम है, 12 × 47, इसमें 12 का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू 12 आ रही है। ठीक है, बस इसको आपको सॉल्व करना है। अब देखो 12, 12 आप सब जानते हैं 144, और इंटू 47 आपको करना है। ठीक है, तो अब देखो भाई 7 चौक 28, 8 यूनिट डिजिट, 8 यूनिट डिजिट, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। ठीक है, अब देखो एक है 7000 प्लस और एक है वैल्यू 6700। तो 7000 प्लस यहाँ पर कब होती है आप सब जानते हैं, 14 पंजे 70, अगर 50 के आसपास सम वैल्यू होती तो अब आप 70 के पास जाते, 7000 के पास जाते, लेकिन यहाँ पर 50 तो है नहीं। ठीक है, यहाँ है 47, तो ये आपकी वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी, वैसे पॉसिबल होगी 6768 ही। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं जल्दी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 87। 87 क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पर्सन हैज टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 160 किलोमीटर इन 15 आवर्स। एक आदमी है वो 160 किलोमीटर जाता है 15 घंटे में। अगर वो डिस्टेंस का 4/5 हिस्सा अपने 2/3 टाइम में चला जाए, व्हाट शुड बी हिज स्पीड, उसकी स्पीड क्या रहेगी कि अगर वो रिमेनिंग डिस्टेंस अपने रिमेनिंग टाइम में कवर करेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो बेसिक से ही कराऊंगा मैं, शॉर्टकट में बिलीव नहीं करता स्पीड टाइम डिस्टेंस के अंदर। ठीक है,
देखो बेसिक से 160 किलोमीटर 15 घंटे में जा रहा है, जाने दो उसे। अब वो कह रहा है अगर वो 4/5 डिस्टेंस, 4/5 किसका डिस्टेंस, 160 का, 4/5 160 का डिस्टेंस, तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 5 से डिवाइड करोगे, 5 या 15, 5 दूनी 32 गुना 4, 32 गुना 4 कितना हो जाएगा, 4 तो नहीं, 4 या 12, ठीक है। 128 जो डिस्टेंस है वो आपका 2/3 टाइम में चला गया, 2/3 इसका कितना हो जाएगा, 10 घंटे में, 10 घंटे में जा चुका है, 10 घंटे हमारे खत्म हो चुके हैं, और डिस्टेंस से हमारे 128 भी हम कवर कर चुके हैं, 10 घंटे भी हम कवर कर चुके हैं। अब करा रिमेनिंग डिस्टेंस, 128 कल चल चुके हैं, रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी बची, 3 और 3 आपकी 33 की बची, 33 की रिमेनिंग डिस्टेंस बची, और टाइम कितना बचा आप भाई, 10 घंटे हो चुके हैं, 5 घंटे बचे, कितने बचे, 5, तो डिवाइड कर लो, 5 × 30 और आपका आ जाएगा 32 आएगा ना, 32 आएगा यहाँ, सॉरी, 128 में 160 को काटूंगा तो 32 आएगा, तो 5 × 30, 5 6.4 आवर आपको लगेंगे, तो 6.4 आवर आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। समझ गए इस क्वेश्चन को, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आप देखेंगे इस क्वेश्चन को, देखो, अनुजा owns 66.2/3% of a property. If 30% of the property that she owns is worth 1,25,000, then 45% of the value in rupees of the property. देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अनुजा जो है, अनुजा के पास पूरी प्रॉपर्टी का 2/3 हिस्सा है। अगर मैं मान लूँ 3 यूनिट पूरी टोटल प्रॉपर्टी है, टोटल प्रॉपर्टी जो है वो आपकी 3 यूनिट है, तो अनुजा के पास जो है वो 2 यूनिट है। कितनी, 2 यूनिट है। 2 यूनिट का 30% ऑफ द प्रॉपर्टी डेट शी ओन्स, जितना उसके पास है उसका 30%, उसके पास है 2 यूनिट, इसका 30% जो है उसकी वैल्यू दे रखी है आपको 1,25,000 रुपये, 1,25,000 रुपये। अब आपको निकालना क्या है, टोटल का 45%, मतलब 3 यूनिट का 45% निकालना। सबसे पहले आप 3 यूनिट की वैल्यू निकालो यहाँ से, ठीक है। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो होगी 125, 1 2 3 और इंटू 100 और अपॉन में 2 × 30, ठीक है। और यहाँ से 3 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो इंटू 3, तो ये आपकी टोटल प्रॉपर्टी आ जाएगी। इसका आप 45% निकाल दें, आपका उत्तर आ जाएगा 45%, ठीक है, अपॉन में 100, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, आपका उत्तर आ जाएगा। देखो 100 से तो 100 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, और 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, और 3 से 3 ये कैंसिल आउट हो गया, और उसके बाद 2 से अगर काटूंगा तो 10 को 2 पंजे 10 पे ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब देखो 45 पंजे आप सब जानते हैं 225 होता है, और इंटू में 1250 आपको गिवन है, ठीक है, 225 इंटू 1250 ये आपको गिवन है, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, इसका मल्टीप्लाई देखो कैसे करोगे आप, देखो ऑप्शन में देखो 2 0, 3 0, 4 0 और 1 0, ठीक है। अब यहाँ से देखो आप कितने जीरो लाओगे, यहाँ पे 1 0 तो यहाँ पे ऑलरेडी है, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई करना 5 × 5 का क्या आएगा, 25, मतलब अगली वैल्यू क्या आएगी 5, तो मतलब लास्ट की दो वैल्यू 5 0 आने वाली है। यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर है नहीं, यही है आपका ऑप्शन। यहाँ पर मल्टीप्लाई करने करने मत फंस जाना, ठीक है, तो आप फंसे रह जाओगे। इस तरीके से क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन करेंगे 89 क्वेश्चन। In a circle with center O, BC is a chord, D and A are on the circle on the opposite side of a BC such that angle DBC is 28 degree, BD बराबर DC and what is the measure of BOC। तो जब ये पेपर आया था, पेपर हुआ था, तो उसमें ये क्वेश्चन आपको गलत बताया गया था। मतलब ऐसे कईयों का मानना था कि ये क्वेश्चन रॉन्ग आया था, इसका उत्तर जो था वो 248 होना चाहिए था, या 224 कुछ ऐसा करके होना चाहिए था। सबने रिप्रेजेंटेशन भी लगाने की कोशिश की थी, लेकिन ये क्वेश्चन पूरा पूरा सही आया था, ठीक है। एग्जाम टाइम में गलत लग रहा था, लेकिन ये क्वेश्चन सही आया था। देखेंगे इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से करना चाहिए था वहाँ पर, और किस तरीके से करना चाहिए था, ठीक है। ये पूरा सर्कल है, इसका सेंटर है आपका ओ। अब कह रहा है कि बी सी एक कॉर्ड है, बी सी आप कॉर्ड बना लो, एक एक बी सी आप अपनी कॉर्ड बना लो बी सी, ठीक है, बी सी कॉर्ड बना लो, मैंने ये बना ली बी सी कॉर्ड, ठीक है, बी सी कॉर्ड हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा आपका सी, ठीक है, बी सी कॉर्ड हो गई। अब ये क्या कह रहा है कि डी और ए आर ऑन द सर्कल पे हैं, और बी सी पर, और डी सी और बी डी और बराबर डी सी आपके बराबर बराबर है, डी बी से 28 है, मतलब ए का कोई रोल ही नहीं है, ए का तो कोई रोल नहीं है, मतलब डी पॉइंट होना चाहिए और अपोजिट साइड होना चाहिए बी सी, ठीक है, बी से अपोजिट साइड। तो यहाँ पर अगर आप डी पॉइंट ले लें, यहाँ पर अगर आप डी पॉइंट ले लें, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि बी डी और डी सी बराबर बराबर है, बी से डी, ठीक है, और डी से सी, ये जो लेंथ है वो आपकी बराबर बराबर गिवन है, ठीक है, बराबर बराबर गिवन है। और डी बी सी 28 है, डी बी सी 28 है, ये वाला एंगल आपका कितना है 28, ठीक है। अगर ये आपका ये वाला 28 है, तो ये वाला भी एंगल आपका कितना होगा 28 डिग्री, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर है, तो एंगल पे बराबर 28 28, तो ये वैल्यू कितनी बचेगी 28 28 जुड़ के कितना आ जाएगा 56, 56 में से 180 माइनस करोगे वैल्यू कितनी आएगी 6 4 10 0 हासिल 1 5 और 1 6 तो 8 124। तो ये जो एंगल बन गया डी का वो बन गया आपका 124 डिग्री, ठीक है, 124 डिग्री आपका
एंगल बन चुका है, ठीक है। अब देखेंगे जी इसको क्या कैसे कर सकते हैं। अब देखो आपको पूछा है बी ओ सी एंगल, क्या पूछा है, बी ओ सी एंगल आपसे पूछा है, बी ओ सी, ये हो जाएगा आपका बी ओ और ये आपका सी हो जाएगा, ये वाला एंगल आपसे पूछा है, ठीक है, ये वाला एंगल पूछा है, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ मिला दें, इसको यहाँ सरकमफ्रेंस पे अगर ये लेंथ मिला, ये मिला दें, तो ये देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा एक, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा एक, ठीक है। ये वाला देखो पूरा ये बड़ा वाला साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा बी डी सी, और यहाँ पर कोई भी पॉइंट आप ले लें, कोई भी पी पॉइंट मान लें, बी डी सी पी आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, जिसकी चारों जो वर्टेक्स हैं वो आपके सर्कल पर ज्वाइन कर रही हैं, ठीक है। अगर यहाँ 124 है तो आमने सामने की जो एंगल होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में 180 के होते हैं, कितने के होते हैं, 180 के, तो ये वैल्यू कितनी की बचेगी भाई, 56 डिग्री की, कितनी बचेगी, 56 डिग्री। अब देखो ये वाला आर्क जो है, ये वाला आर्क, ये वाला आर्क, ये वाला आर्क आपका सरकमफ्रेंस पे 56 बना रहा है, तो सेंटर पे कितना बनाएगा, डबल बनाएगा, 56 का डबल कितना होगा, 112, 112 इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं था, ये क्वेश्चन सही था, लेकिन गलती हो कहाँ रही थी वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि बच्चे गलती कर कहाँ रहे थे इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में गलती ये हो रही थी कि एक सर्कल बना रहे थे हम जल्दबाजी में, ठीक है, सेंटर पर ओ रख रहे थे, उसके बाद एक बी सी आप बना रहे थे, कोई भी ये जो है मैं मान लेता हूँ ये बी से सी आप कॉर्ड बना रहे थे, और जो डी था आप डी को यहाँ पर कहीं पुट कर रहे थे, डी को आप क्या कर रहे थे, ऑपोजिट नहीं उसके साथ में यहाँ कहीं पुट कर रहे थे। जैसे आप यहाँ पर डी को पुट करेंगे तो आपका कुछ ट्राइंगल इस तरीके से बन रहा था, और बी डी और डी सी बराबर बराबर बन रहे थे, ये बन रहे थे बी डी डी सी बराबर, और फिर जो बी ओ सी बन रहा था यहाँ ऐसे बन रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एंगल आ रहा था वो बन रहा था आपका 124 डिग्री का। अब आप सब जानते हैं कि अगर सर ये वाला जो वो है सरकमफ्रेंस पे अगर 124 बन रहा है तो यहाँ पर कितना बनेगा, डबल बनेगा, मतलब 248 बना रहे थे, लेकिन 248 आपको कहीं दिख नहीं रहा था, तो गलती यही हो रही थी, ऑपोजिट बोला है उसने, उल्टी साइड बनाना था आपको, डी यहाँ पर उल्टी साइड रखना था, ना कि आपको उसके साइड साथ में रखना था, ठीक है। तो बस यहाँ पर गलती हो रही थी, इस वजह से सबको लगा था ये गलत क्वेश्चन है, तो लेकिन गलत था नहीं। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 मोर देन द डिनोमिनेटर, और 5 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन बन रहा है 8/3। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन बता दीजिए अगर आप इससे उसको डिवाइड करेंगे। तो मैं मान लेता हूँ न्यूमरेटर को n, डिनोमिनेटर को d, और जब आपको डिवाइड करना है तो मतलब अगर मैं मल्टीप्लाई करके लिखूँ 2 ऊपर 11 नीचे, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, फाइंड आउट करनी है, तो मतलब मुझे n और d की वैल्यू चाहिए पहले, ठीक है। अब आपसे एक लाइन बोली है कि जो न्यूमरेटर है वो 3 ज़्यादा है डिनोमिनेटर से, तो डिनोमिनेटर अगर d है, ठीक है, तो न्यूमरेटर d+3 है, ठीक है। अब कह रहा है 5 ऐड कर दो न्यूमरेटर में, मैंने 5 ऐड कर दिया न्यूमरेटर में, और 2 सब्ट्रैक्ट कर दो डिनोमिनेटर में, और वैल्यू जो है वो 8/3 बन जाती है। कितनी बन जाती है, 8/3। अब यहाँ से डी की वैल्यू निकाल लो तो आपका काम बन जाएगा, निकाल लो भाई डी की वैल्यू, यहाँ से क्या हो जाएगा, d+8, यहाँ से क्या है d-2 बराबर क्या, 8/3। अब देखो कैसे निकालनी है डी की वैल्यू, 3d और 8d, 8d में से 3d माइनस हो गए 5d, बराबर 8 की 24, 8 दूनी 16, 16 और इधर आ जाएगा 24 + 16 कितना हो जाएगा, 40। यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ गई, 8, कितनी आ गई, 8, डी की 8 आ गई, तो एन की कितनी आ जाएगी, 3 ज़्यादा है तो मतलब 11 रख दो भाई, 11/8 गुना 2/11, 11 से 11, 2 से काटूंगा 4, 1/4 इसका उत्तर हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 91, ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको इसका बेस नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको इसका थोड़ा बहुत जितना पॉसिबल हो सकता है बेस भी बता दूंगा, ठीक है। तो जैसे 2.4 बार को आप कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले 2 अलग करो और प्लस में 0.4 अलग करो, और 0.4 बार लिखा अगर अगर हुआ है तो इसकी वैल्यू होती है 4, जो ये वैल्यू रखी है, और जितने बार लगाए उतने 9 आते हैं, ठीक है, तो मतलब 4/9, ठीक है। वैल्यू मल्टीप्लाई में है तो आप इसको छोटे से ब्रैकेट में ले लो, ठीक है, और अब लिखो मल्टीप्लाई में, 0.6 है तो मतलब 6/9 हो जाएगा, इनटू में 3 है, इनटू में अब कितने पे बार है, 6 पे बार है, तो एक तो 9 आएगा, जितने पे बार नहीं है एक उसमें 0 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जिस पे बार है उसे एज इट इज रखो और 1 माइनस कर दो, मतलब ये जो पूरी वैल्यू है 16, और जिस पे बार नहीं है 1 उसको पूरे में से माइनस कर दो, तो 16 माइनस एक कितना आएगा, 15, तो 15/90, ठीक है जी, समझ गए। इनटू में ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27, 2 पे बार है तो इंटू 99, दो 9 आ गए, ठीक है, इनटू, ठीक है, ये वैल्यू मैं हटा देता हूँ, ये वाली वैल्यू आपको समझाने के लिए ये हटा दी मैंने, ठीक है। अब देखो जी, अब वैल्यू ये बची है, ये बची है, ठीक है, ब्रैकेट लगा दूँ, लगा दो भाई, 83 में से ये वैल्यू जो है जिस पे बार नहीं है माइनस करो 8, 8 जब 83 में से माइनस करोगे तो वैल्यू आएगी 75, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 75, और अपॉन में एक पे 9 आ जाएगा, एक पे 12, एक पे नहीं है तो 90, ठीक है। मल्टीप्लाई को हटा के डिवाइड लिखूंगा तो आपकी ये जो वैल्यू है कितनी आएगी भाई, 15/90, मतलब 90 ऊपर और 15 नीचे, क्योंकि सेम सेम वैल्यू है ना ये और ये, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, आप इसको तो सॉल्व कर लो, बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। इसको वैल्यू में चेंज कर लेता हूँ फिर सॉल्व कर लेना, 9 18, 18 4 22/9, ठीक है, इनटू में 6/9 इंटू 3,
और इंटू में 15/90 इंटू 27/99 इंटू 75/90 इंटू 90/15। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, मात्र 5 सेकंड का क्वेश्चन रह गया अब ये। ठीक है, देखो 90 से 90 कैंसिल, 15 पंजे 75, यहाँ का काम पूरा पूरा खत्म हो चुका है। अब देखो भाई हाँ, देखो 15 छिक्के 90, 6 से 6 भी गया। ठीक है भाई, 27 तिया 81 और 9 नाम 81, ये भी गया। अब वैल्यू बच गई यहाँ से 99, यहाँ 22, 11 दूनी 22, 11 9 99। अब 2 और 5 अपॉन में 9, मतलब 5 दूनी 10 अपॉन में 9, 10/9 आपको चाहिए, तो 9 आ रहा है यहाँ पे, सिर्फ आ रहा है 9, तो मतलब बार जो ऑप्शन में होना चाहिए वो एक पर ही होना चाहिए। देखो 2 पर है, हटा दो, 3 पर है, हटा दो, 2 पर है, हटा दो, 1 पे बार है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। ठीक है, समझ गए इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन करें, आसान क्वेश्चन था। 92 क्वेश्चन देखेंगे जी। ए टेक्स 2 आवर मोर देन बी टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर। इफ ए डबल इज स्पीड, ई टेक्स दिस आवर मोर देन बी टू कवर 80 किलोमीटर। टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर, हाउ मच टाइम विल बी ट्रेवल एट द सेम स्पीड। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी जी मैं आपको बेसिक से ही कराऊंगा। देखो बेसिक से कैसे करोगे। ठीक है, ए और बी पहली बार में 40 किलोमीटर जाते हैं, और ए ज़्यादा समय लेता है, तो ए को आप पॉजिटिव रखो, ज़्यादा समय लेता है कितना, 2 घंटे, किससे, बी से, तो 40/में बी बराबर में 2 आवर। ठीक है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं एक लाइन की इक्वेशन बनाऊँ तो 1/a माइनस 1/b बराबर में 1/20। यहाँ पर 40 आ जाएगा ना, तो 1/20 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा अगली बनाओ। अगली क्या कह रहा है, 80 किलोमीटर जा रहे हैं। अब 80 किलोमीटर जा रहे हैं, ए अपनी स्पीड का दोगुना जा रहा है, तो मतलब 2a जा रहा है, माइनस 80 जा रहा है, और बी के जा रहा है, और कितना समय ले रहा है, 2 एकम 2, 3/2 ज़्यादा ले रहा है, 3/2 आवर ज़्यादा ले रहा है। अब ठीक है, यहाँ से भी इक्वेशन बनाऊंगा अगर मैं, तो वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 1/2a और 1 - b, और बराबर में 3/20, 80 यहाँ आ जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 3/160। 3/160। अब देखो जी, अब आपके पास ये दो इक्वेशन मिल गई। ये देखो दोनों वैल्यू बराबर है, माइनस माइनस है, आप इनको क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई। यहाँ से माइनस करोगे, वैल्यू क्या आएगी, 1/a माइनस 1/2a। ठीक है, बराबर में 1/20 माइनस 3/1/60। ठीक है, अब देखो इसका एलसीएम लोगे तो 2, 2 - 1 क्या आ जाएगा, 1/2a बराबर, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 8, 8 - 3 कितना हो जाएगा, 5, तो 5/160। ठीक है, 5/160, 5 से काटोगे तो 5 तिया 15, और आपका कितना जाएगा भाई, 2 और 8, 8 - 5 तिया 15, और 2 5 दूनी 10, और 2 से काटोगे 16। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1/16। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1/16, मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 16 आ गई ए की वैल्यू। ठीक है, कितनी आ गई, 16 आ गई ए की वैल्यू। अब ये जो ए की वैल्यू जो है 16, वो आप किसी भी इक्वेशन में आप ऊपर पुट कर दें और उत्तर निकाल लें बी का। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर 1/16 पुट करेंगे, 1/16, और ये वैल्यू इधर लाएंगे तो ये आ जाएगी माइनस 1/20, और 1/b क्या जाएगा, पॉजिटिव में। यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, 80, कितना हो जाएगा, 80, 16 पंजे 80, और 20 चौक 80, 1/80, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 80 आ गई, 80 है किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 90 किलोमीटर जाना है, और किसको जाना है, बी को जाना है। 80 किलोमीटर पर आवर से अगर जाएगा तो कितना टाइम लगेगा, 9/8 आर लगेंगे। वन सही, एक सही, 1/8 घंटे। ठीक है, तो बेसिक से आराम से ये क्वेश्चन जो है वो 40 से 50 सेकंड में हो जाना है, और जो कि मेरे ख्याल से सफिशियंट है। आप फालतू में अगर ना भागे तो उस पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 93। 93 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रेन जिसकी लेंथ 287 मीटर है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे से भाग रही है, और दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर देती है जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रही है 37 किलोमीटर प्रति घंटे से, और 18 सेकंड में वो पार कर देती है, तो लेंथ ऑफ अदर ट्रेन। तो इसमें कुछ नहीं है, दोनों ट्रेनों की लेंथ ऐड हो जाएगी, L1 L2, और ऑपोजिट डायरेक्शन में तो उनकी जो स्पीड है वो जुड़ जाएगी, तो 80 इसकी, 37 इसकी, तो 8 3 11, मतलब 117। द वैल्यू किलोमीटर पर आवर में इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर सेकंड है, तो इंटू कर दो 5, और यहाँ पर कर दो इंटू 18। ठीक है जी, और बराबर में वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 37 सेकंड। कितनी आ जाएगी, 37 सेकंड। 37 सेकंड नहीं आएगी, 18 सेकंड, सॉरी 18 सेकंड आएगा, 18 सेकंड, 18 सेकंड आ जाएगा। देखो 18 से 18 कैंसिल आउट हो गया, और L1 की वैल्यू 287 है, तो 287 प्लस L2, और बराबर में ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, 17 पंजे 85, 585। ठीक है जी, 585। अब L2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें 287 माइनस कर दो, आपका काम हो जाएगा, 815। 8 यूनिट डिजिट आ रही है, 8 यूनिट डिजिट इसी में आ रही है, इसको लगा के और आप क्या करेंगे, तुरंत आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, DI है, total number of employee working in the department AC, total number of employee working in department AC exceed the total number of working in BD by x, तो x की वैल्यू बता दो कितनी लाई करती है। तो देखो किस तरीके से इस क्वेश्चन को करोगे, ए और सी एंगल में गिवन है ना, तो ए और सी के एंगल जोड़ो सबसे पहले। 64.2 प्लस में 72, तो वैल्यू आएगी 0.2, 4 2 6 और 7 6 13, 136।
अब बी और डी के जोड़ो, बी और डी, बी के हैं 73.8, डी के हैं 57, तो कितनी हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 8 और 7 3 10, 10 की जीरो हासिल लगी 1, 7 और 1 8, 8 5 13, ये आ जाएगा 130। तो कितने ज़्यादा है भाई, एक्ससीडी तो पूछा है कितने ज़्यादा है, माइनस कर दो, वैल्यू आएगी 8 4 12 हासिल 1, 5.4, कितना ज़्यादा है 5.4। अब ये 5.4 डिग्री की वैल्यू निकाल लो, 5.4 इंटू 360 और इंटू में 3000 इंटू 3000, ठीक है, हो गया काम। देखो पॉइंट हटाओ, एक जीरो लगाओ, दो जीरो से दो जीरो खत्म, 6 6 36, 6 पंजे 30, 6 नाम 54 और 9 पंजे 45, कितनी आ रही है 9 पंजे 45। तो 45 देखो 36 44 के बीच में 45 आता है, नहीं 44 52 बी एस, ये नहीं ये नहीं, ठीक है जी। हमारा कितनी जल्दी आंसर आ गया। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करते, मात्र 10 15 सेकंड का क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन करते हैं 95। इफ द 5 डिजिट नंबर इज दिस इज डिविजिबल बाई 3 7 11, तो आपको वैल्यू इसकी निकालनी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कईयों ने आपको अलग अलग मेथड से कराया है, ठीक है, कई टीचर हैं जिन्होंने बहुत अलग अलग मेथड से कराया है। मैं आपको एक अलग मेथड से कराना चाहता हूँ, ठीक है। मैं आपको कोई भी एक तरीका नहीं है जो मैं आपके ऊपर थोप दूँ, ठीक है। मैं मान के चलता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, ठीक है। मान लो आपने ये पढ़ा ही नहीं है, मतलब कभी भी आपने ये पैटर्न ही नहीं देखा, और आपको अगर फिर कैसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, तो मैं आपको वो बताता हूँ कि वो आप कैसे कर सकते थे, ठीक है। ये जो नंबर है ये डिवाइड हो रहा है 3 से 7 से 11 से, 3 से 7 से 11 से, ठीक है। अब आप 3 की डिविजिबिलिटी सब जानते होंगे, 11 की डिविजिबिलिटी सब जानते होंगे, ठीक है। मैं 7 का यूज भी नहीं करूंगा, ठीक है। 3 की डिविजिबिलिटी जानते हैं, 11 की डिविजिबिलिटी जानते हैं, तो अब देखो जी 5 3 5 ए और बी, ठीक है, ए बी। अगर 3 की डिविजिबिलिटी आपके क्या कहती है कि इनका जो एडिशन होगा, इनका एडिशन जो होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। जोड़ो भाई, 5 5 10 3 13 प्लस ए प्लस बी, ठीक है। इसका 3 का मल्टीपल होना चाहिए भाई साहब, 13 तो यहाँ हो चुका है, ठीक है। तो इनकी ऐसी वैल्यू क्या होगी जो ये 3 के मल्टीपल होंगे, ठीक है। इनकी वैल्यू तो मैं आपको बताऊं, 13 तो ये हो चुका है, अगला 13 के अगली वैल्यू जो 3 को डिवाइड मल्टीप्लाई करेगी मतलब 15, फिर कितना 18, फिर कितना 21, फिर कितना 24, फिर कितना 27, ठीक है। बस इतना बहुत है, दो चार बहुत होते हैं, मैंने तो आगे तक लिख लिया है, ठीक है। अच्छा, इसकी वैल्यू का अगर 15 होना है तो ए प्लस बी की वैल्यू को 2 होना पड़ेगा, 2 होना पड़ेगा। ए प्लस बी को 2 होना पड़ेगा, मतलब इसको वन होना ही होना पड़ेगा, कोई चांस नहीं है। अगर रखना भाई वन वन, वन माइनस वन प्लस वन, आंसर वन आ रहा है कहीं इसमें, कहीं ऑप्शन में आपको वन दिख रहा है, नहीं, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, पॉसिबल नहीं होगी, हटाओ इसको, ठीक है। 18 18 होने के लिए इन दोनों को कितना होना पड़ेगा, 5 होना पड़ेगा, 5 होना पड़ेगा ना, तो एक को 3 और एक को 2 होना ही होना पड़ेगा, एक को 3 एक को 2 होना पड़ेगा भाई। देखो एक को 3 एक को 2, 3 तिया 9 माइनस 4 प्लस 2 तिया 6, आ रहा है कहीं इसके आसपास भी, नहीं भी, ये भी नहीं है ऑप्शन में, हटाओ इसको। अगली क्या है भाई, 21, 21 है। 21 के लिए क्या होगा, ए प्लस 21 के लिए ए प्लस बी को कितना होना पड़ेगा भाई, 8 होना पड़ेगा, 8 होना पड़ेगा, ठीक है। 8 होने के लिए क्या होगा, 8 होने के लिए आपको या तो 5 3 होना पड़ेगा, या 6 2 होना पड़ेगा, या 7 1 होना पड़ेगा। यही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी है, ठीक है। तो आप सबसे पहले 7 और 1 चेक करो, 7 और 1 चेक करोगे, 7 7 49 माइनस 1 और 7 1 7, मतलब इसमें भी कोई वैल्यू लाई नहीं कर पाएगी, सबसे सबसे बड़े में ही लाई नहीं कर पा रही, तो इन छोटों में क्या लाई करेगी, ठीक है। तो ये वैल्यू भी आपकी कट गई। अब अगली वैल्यू क्या बची, 24, तो 24 होने के लिए इसकी वैल्यू के कितना होना पड़ेगा आपको, 11 होना पड़ेगा, ए प्लस बी को क्या होना पड़ेगा, 11 होना पड़ेगा, बिल्कुल। अब 11 को देखते ही और ऑप्शन में आपने जैसी नज़र मारी, ठीक है, 11 को देख के आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा कि ए के चांसेस जो हैं वो 9 और बी के चांसेस अगर 2 हो जाएं तो मेरा काम बन सकता है। अब देखो एक बार, 9 नाम कितने होते हैं 81, 2 दूनी कितने 4 और 9 दूनी कितने होते हैं 18, अब मेरा काम बन सकता है। देखो 81 और 18 कितना होता है, 8 और 1 9, और 8 और 1 9, 99 में 4 कितनी जगह 95, 95 इसका देखो राइट आंसर है, राइट आंसर है इसका। देखो मेरे से बस 3 की उससे ही काम चल गया, मुझे ना 11 पे जाना पड़ा ना 7 पे, ठीक है। बताओ इस क्वेश्चन को कईयों ने बहुत अच्छे मेथड से बताया है, मैं मानता हूँ कि अच्छा मेथड है वो भी, लेकिन मुझे नहीं लगता, अगर आपको वो मेथड नहीं पता, मान लो उस टाइम पे आपको स्ट्राइक ना करे, तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते थे। एंड आप मानिए मैं भी इस तरीके से ही इस क्वेश्चन को करके आया था, मुझे आइडिया नहीं था इस क्वेश्चन का जो मेथड था, ठीक है। मैंने भी इसी तरीके से वो क्वेश्चन किया था, और मात्र से मात्र मैं 30 से 40 सेकंड में इस क्वेश्चन को करके आ गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन करें, तो ये आपके में कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर आपने क्वेश्चन नहीं देखा लेकिन आपको बेसिक तो पता है ना, 3 की मल्टीप्लिटी पता है। अभी तो मैंने इसमें 3 ही लगाई थी, अगर मैं 11 की भी लगा देता ना, तो आपकी जो 3 आपने आपने हाथों से जो कैंसिल करे हैं ना, वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाते हैं। एक बार करके दिखा दूं क्या, एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखो जो आपने इतना समय लगाया ना छोटी छोटी वैल्यू को हटाने में, वो आप पहले ही हटा देते, कैसे हटा देते देखो। 11 की डिजिटलिटी सब जानते हैं,
अगली नेक्स्ट करते जाए और माइनस करते जाए। 5 में से 3 माइनस करोगे कितना आएगा 2, फिर प्लस 5 में से ए माइनस करोगे कितना आएगा 5/a, फिर प्लस और a माइनस बी करो, बी माइनस जीरो करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी b। तो ये वैल्यू 0 आनी चाहिए या 11 आनी चाहिए, मतलब 11 का मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, 5 और 2 कितना हो गया 7, और ये वैल्यू अगर मैं उधर ले जाऊँ पूरी पूरी तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ रही है 7 आ रही है। कितनी आ रही है a माइनस बी की वैल्यू 7 आ रही है। बस आपका यहीं काम हो गया। a माइनस बी 7 आ रहा था ना यहीं पे, और कहीं आ ही नहीं रहा था a माइनस बी 7, नहीं आ रहा था ना। बस आपका यही काम हो गया था। आप एक यूनिट ये एक इक्वेशन यहाँ लिख लेते, एक इक्वेशन यहाँ, आपका पूरा पूरा काम यही हो गया था। ठीक है, तो आपको ये जो ये कैंसिल करी है आपने, इसको भी देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ये इसमें क्या हो रहा है a प्लस बी 2 आ रहा है, a प्लस बी 2 आ रहा है तो 7 तो हो नहीं सकता, ये आपका कट गया। इसमें a प्लस बी कितना आ रहा था 5 आ रहा था आई थिंक, तो ये a प्लस बी 5 आ रहा था तो ये माइनस बी 7 नहीं आ सकता था। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन देखो बहुत ही आसान हो गया। अगला क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है और अच्छे मेथड लग रहे हैं तो आप प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलिए अभी मैथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे जी। सिंपल वैल्यू रखनी है अब तो, इसमें कुछ भी नहीं है। कॉस स्क्वायर कितना 2 का स्क्वायर 4 और इंटू साइन स्क्वायर 45 1/2 प्लस में सेक स्क्वायर 60 कितना हो जाएगा भाई 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अपॉन टेन 60 कितना हो जाएगा भाई √3 और कॉसेक 45 कितना हो जाएगा भाई आपका √2 का स्क्वायर 2 माइनस में सेक स्क्वायर 60 कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और टेन 45 इंटू 1 4 इंटू 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 से 2 चलेगा 4 तो 6 6 ऊपर आ गया अपॉन में नीचे वैल्यू है आपकी 2√3 माइनस 4 2√3 माइनस 4। अगर मैं यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो वैल्यू बचेगी 2 कट जाएगा 3 अपॉन √3 माइनस 2, तो √3 प्लस 2 इंटू √3 प्लस 2। ठीक है, ये हो जाएगी वैल्यू 3 √3 प्लस 2 और यहाँ से वैल्यू आएगी 3 माइनस 4 मतलब माइनस माइनस √3 प्लस 2, ये वैल्यू आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन करेंगे 97 क्वेश्चन। ए ने बी को बेची एक 20% प्रॉफिट पे वॉच और बी ने सी को 30% प्रॉफिट पे, सी ने डी को 10% लॉस पे। बी ने जो प्रॉफिट कमाया वो 80 रुपये ज़्यादा कमाया ए से, तो डी ने वो कितनी में खरीदी होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप सिंगल लाइन में करें। जैसे ए ने बी को बेची, अगर ए उसको 100 रुपये में लेके आया तो उसने बी को 120 रुपये में बेची। बी ने उसको सी में बेची 30% प्रॉफिट, 30% प्रॉफिट अगर आप इसमें जोड़ेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 12 13 156। ठीक है, इस तरीके की कैलकुलेशन होनी चाहिए आपको। फिर सी ने आपको डी की बेची 10% लॉस पे, 10% इसका कितना हो जाएगा 15.6, इसका लॉस पे बेच दिया तो माइनस कर दो इसको, 6 4 10 जीरो हासिल है 5 और 6 जीरो 4 140.4 रुपीज़ में। अब कह रहा है बी की प्रॉफिट 80 ज़्यादा है ए से। ए का कितना प्रॉफिट हुआ था 20 का, बी का कितना प्रॉफिट हुआ था 36 का। गैप कितने का है जी आपका इसका 18 का 16 का 16 का गैप है ना, 16 का गैप कितना है 80 रुपये। एक वैल्यू की कितनी है 5 रुपये। डी ने कितने में खरीदा होगा इंटू 5 कर दो, 14 पंजे कितने होते हैं 70, मतलब 700 के आसपास 702 रुपये, क्योंकि 5 चौक 20 कितना हो जाएगा 2 और 14 पंजे 70 702 रुपये, इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। कितना जल्दी हो गया ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करेंगे। द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट बी इज व्हाट परसेंट और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग डिपार्टमेंट डी एंड ई। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, एंगलों में करेंगे। डिपार्टमेंट बी देखो कितना एंगल है डिपार्टमेंट बी का 73.8, 73.8 को ऊपर लिखो डिवाइडेड बाई डी और ई के जोड़ लो, डी और ई के जोड़ लो 57 आ रहे हैं ना, 7 3 10 जीरो हासिल 1 9 1 10 5 15 150 आ रहा है। दोनों डिग्री डिग्री में कैंसिल आउट हो जाएंगे, इंटू में 100%, इंटू में 100% डायरेक्ट। देखो 50 दिया और 50 दुन्नी। ठीक है, दो से आप क्या करो 3 से काट लो, 8 7 15 3 से कट रहा है, 3 दुन्नी 6 1 4 12 1 6 18 6 दुन्नी 12 हासिल है तो 4 8 2 दुन्नी 4 49.2 49.2। देखो कितना आसान क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 99 पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। एक्स वाई इंटरव्यू एंड टू अ पार्टनरशिप विद कैपिटल रेशियो 3:5। 5 महीने के बाद एक्स ने 50% अपनी कैपिटल का और बढ़ा दिया और वाई ने 60% विड्रॉ कर लिया, हटा लिया। और बताइए शेयर एक्स का शेयर क्या होगा अगर प्रॉफिट 6.84 लाख हुआ है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो किस तरीके से करेंगे। एक्स और वाई मैंने ऐसे लिख लिए। ठीक है, इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो था 3:5। उसके बाद 5 महीने बाद इनका कुछ चेंजेस आए तो 5 महीने तक तो बात सेम रही 5 महीने तक। ठीक है, उसके बाद क्या करा इन्होंने अपना एक्स ने क्या किया 50% कैपिटल अपनी ऐड कर ली। 3 तो उसने रखी रखी 50 और जोड़ ली, तो 3 का आधा कितना 1.5, तो 1.5 और 3 कितना 4.5, 4.5 और जमा कर दिया उसने टोटल। और 7 महीने, क्योंकि 5 महीने और 7 महीने 12 महीने, तो अगले बचे हुए 7 महीने हो गया। ठीक है, प्लस इसने क्या किया 60% निकाल दिया, 60% निकाल दिया मतलब 40% रखा। 5 का 40% कितना होता है 2 इंटू 7 उसने रखा। इनको जोड़ लीजिए, 5 तिया 15 और 5 सत्ते 35, 5 3 7 चौ 28 3 31 और रेशियो में वाई के साथ आ जाएगा 25 और 14 कितना हो जाएगा भाई 39 39। ठीक है, ये कितना हो जाएगा भाई आपका 46.5
5 और बिल्कुल 46.5, तो मैं पॉइंट हटा लूँगा और यहाँ पर 0 इसको दे दूँगा, ठीक है। अब काट लो 5 से, 5 नीम 45, एक 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, ठीक है। 3 से काट लो, 3 एकम 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 31 और 26, 31 और 26 इनका रेशियो आ गया प्रॉफिट का। तो यूनिट में कितना आ गया, जोड़ लूँगा तो 6 और 1 7, 3 2 5 57, 57 यूनिट की वैल्यू तो आपको है 6.84। तो कितने गुना दे रखी है भाई, 57 एकम 57, 1 1 1 57, मतलब 1.2 गुना, 1.2 गुना। और आपसे पूछिए एक्स की, तो इसका कितना आ जाएगा 1.2 गुना। तो 12 तिया 36, 12 एकम 12, तो वैल्यू आ जाएगी 372, पॉइंट लगेगा यहाँ पे तो 3.72। अगला क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 100, और लास्ट क्वेश्चन है हमारी 15 नवंबर की शिफ्ट का, ठीक है। और इससे हमारी 15 नवंबर की शिफ्ट खत्म हो जाएगी। तो देखते हैं इसमें क्या गिवन था। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 123.40, द गेन इज 20% मोर देन द अमाउंट लॉस इनकर्ड ऑन इट फॉर 108। इफ द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 120.75, देन फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको भी बेसिक से करता हूँ। देखो किस तरीके से। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल, द गेन, गेन हुआ है ना आपको, गेन की आप जानते हो प्रॉफिट होता है तो क्या होता है, एस पी माइनस सी पी होता है, ठीक है। अब देखो एस पी क्या है 123.40, सी पी मुझे पता नहीं, एक्स बराबर में जो गेन हुआ है वो 20% मोर है, तो मतलब 6/5 है। किसका, लॉस का। लॉस कितने पे, लॉस क्या हो जाएगा एक्स माइनस 108 पे। इस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई इधर करूंगा, 6 से इधर, तो 5 से जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 5 चौक 20, 0 2, 5 या 15, 15 2 17, 17 7 के हासिल 1, 12 पंजे 60 और 1 61, ठीक है। 2 बार 0 तो मतलब 2 बार 0, वैल्यू कितनी बचेगी 617, और माइनस में 5x बराबर में 6x, और माइनस में 6 6 अड़ते 48, ठीक है जी। 6x और प्लस 5x हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 11x, ठीक है। और ये वैल्यू प्लस में हो जाएगी 648 के साथ, तो ये हो जाएगा 8 7 15 हासिल 1 6 और 6 6 12, ठीक है। 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 पंजे 15, मतलब एक्स की वैल्यू जो सीपी है वो कितनी आ गई आपको 115, 115 सीपी आ गई। बेची उसने कितने में, 120.75 में वैल्यू बेची है, तो कितने का प्रॉफिट कमा लिया उसने भाई, 5.75 का प्रॉफिट कमा लिया ओवर 115 का इंटू में 100%। ये आपको सॉल्व करना था, ठीक है। तो आपने क्या करा, ये पॉइंट हट गया ये 100 की वजह से, ठीक है। बस आप सिंपल डिवाइड कर लो 115 को, तो कितना आ रहा है भाई, 5 गुना आ रहा है पूरा पूरा, कितना आ रहा है 5 गुना का गेन हो गया, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को भी इस तरीके से हमेशा करता हूँ, ठीक है, और मेरा आसानी से तुरंत हो जाता है, ठीक है। अगर आपको याद भी ना है, कोई गलती ना करना चाहो, तो आप इसको हर आसानी से कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट भी है, लेकिन मैं यूज़ नहीं करता क्योंकि मुझे इसी में कोई दिक्कत नहीं होती। मैं इसी में ही 20 से सेकंड के अंदर अंदर निकाल लेता हूँ, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे 100 क्वेश्चन हो चुके हैं जी। 15 नवंबर की शिफ्ट के 2019 सीजीएल मेंस की पूरे हमने 100 के 100 क्वेश्चन कर दिए। पार्ट 4 जो था ये हमारा खत्म हो चुका है। और किस तरीके के क्वेश्चन लग रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है और अभी पेपर नहीं हो रहा है। तो आप बिल्कुल भी ढीले ना पड़ें, क्योंकि जब पेपर होगा पिछली बार की तरह, तो हर पेपर साथ में हो जाएंगे और आपको बिल्कुल समय नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर आप ये मत कहना कि लॉकडाउन में हम पढ़े नहीं थे, तो हमारा आप कैसे हो पाएगा, हम क्या करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए अभी से हर कोई टीचर आपसे यही कह रहा है, पढ़ते रहिए, ठीक है। अपनी पढ़ाई को छोड़िए नहीं, बिल्कुल भी पढ़ते रहिए, मोटिवेटेड रहिए, ठीक है। आजू बाजू मत देखो क्या हो रहा है, बस आपको पढ़ाई से मतलब है, तो आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है। और देखते रहिए अभी मैथ्स यूट्यूब चैनल, क्योंकि यहीं पर आपको हर तरीके की प्रीवियस ईयर कराए जा रहे हैं। सीजीएल 19 की शिफ्ट वाइज खत्म हो चुकी है, मेंस की भी 15 तारीख खत्म हो चुकी है। अब सिर्फ 16 नवंबर और 18 नवंबर के मैथ्स के क्वेश्चन रह रहे हैं। ऊपर से हम एसपीआई की भी प्रेपरेशन करा रहे हैं, जिसके मैंने रीजनिंग के भी 50-50 सेट डाले हैं प्रैक्टिस के, ठीक है। और स्ट्रेटेजी भी मैं बता रहा हूँ आपको, किस तरीके से आपको मॉक वगैरह देना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने आपको DFCCIL के अर्थमेटिक के जो भी प्रीवियस ईयर आए थे 24 क्वेश्चन, वो भी मैंने आपको कराए हैं, ठीक है। तो बस आप लगे रहिए, मैं मेहनत करता रहूँगा, आपको बेहतरीन से बेहतरीन सॉल्यूशन प्रोवाइड करता रहूँगा, और सिर्फ प्रीवियस ईयर ही कराऊँगा आपको, ठीक है, क्योंकि मेन वही है, ठीक है। और आगे मैं आपको चैप्टर वाइज भी इसमें करा दूंगा, प्रीवियस ईयर परसेंटेज वगैरह के, प्रॉफिट लॉस के सबके कंपाइल करके एक तरफ से कर लेंगे, ठीक है। बस बने रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ, और मोटिवेटेड रखिए अपने आप को, और करते रहिए तैयारी, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।